हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मेघा शर्मा। वेलकम टू ओमेगा टेक एड। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। A relation or table will be 1NF if it contains an atomic value। कोई भी टेबल या रिलेशन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होता है अगर उसमें एटॉमिक वैल्यू हो। एटॉमिक वैल्यू का मतलब होता है ऐसे वैल्यूज जिन्हें हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। एटॉमिक का मतलब होता है इनडिविजिबल, मींस ऐसे वैल्यू जिनको हम फर्दर डिकम्पोज नहीं कर सकते। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म का मतलब ये होता है कि टेबल में जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं उनको मल्टीपल वैल्यूज होल्ड नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि टेबल के जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं वो सब सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट होने चाहिए। अगर टेबल इस तरह की है जिसमें मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट है, कंपोजिट एट्रीब्यूट है या फिर उनका कॉम्बिनेशन है, तो उस टेबल को हम बोलेंगे कि वो जो टेबल है वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को हम इस एग्जाम्पल से इजीली समझ सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एम्प्लॉय टेबल है जो कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। उसका रीजन ये है कि इस टेबल में जो ईएमपी फोन वाला एट्रीब्यूट है वो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है। यहाँ पे जो ईएमपी आईडी 101 है उसके पास दो फोन नंबर हैं। इसी तरीके से अगर हम देखें तो ईएमपी आईडी 102 उसके पास भी दो मोबाइल नंबर है। तो इस तरीके से ये जो एट्रीब्यूट है ईएमपी फोन, ये एक मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट है। और जैसे कि हमने डिस्कस किया कि अगर किसी टेबल में एक भी एट्रीब्यूट ऐसा होता है जो कि मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट है तो वो टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं होती है। तो ये जो टेबल है ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, लेकिन इसे हम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। किसी भी टेबल को फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम जिस प्रोसेस का यूज करते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्लैटनिंग द टेबल। जब हम किसी भी टेबल को फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो वहां पे हम उस टेबल को इस तरीके से डिकम्पोज करते हैं कि हर एक एट्रीब्यूट सिंगल वैल्यूड हो। जैसे कि अभी हमने जो एग्जांपल डिस्कस किया था उसमें ईएमपी फोन, ये जो एट्रीब्यूट था ये मल्टी वैल्यूड था। इसका मतलब ये था कि इस कॉलम में एक से ज्यादा वैल्यूज थी, एक एम्प्लॉय का एक से ज्यादा फोन नंबर एग्जिस्ट कर रहे थे। तो जब हम इस टेबल को डिकम्पोज करते हैं तो इस तरीके से करते हैं कि ये सिंगल वैल्यू हो। तो अब ये जो टेबल है ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के लिए जो इम्पोर्टेंट कंडीशन है वो यही है कि हर एक एट्रीब्यूट सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, मल्टी वैल्यूज नहीं होनी चाहिए। तो हर एक कॉलम में अगर हम देखें तो अब हर एक कॉलम में सिंगल वैल्यूज है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो टेबल है ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है। यहाँ पे अब हम ईएमपी आईडी को प्राइमरी की नहीं दे सकते क्योंकि ईएमपी आईडी का जो कॉलम है उसमें अब वैल्यू रिपीट हो रही है। तो यहाँ पे अब अगर हमें प्राइमरी की देना है तो हमें कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ेगा, जैसे कि हम अपने पहले वाले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कंपोजिट की के बारे में। तो यहाँ पे अब अगर हमें प्राइमरी की देना है तो हमें कंपोजिट की देना होगा, मतलब कॉम्बिनेशन में की देना होगा, क्योंकि सिर्फ ईएमपी आईडी को अब हम प्राइमरी की नहीं बना सकते। तो अगर अब हम ईएमपी आईडी और ईएमपी फोन ये दोनों का यूज करके प्राइमरी की बनाते हैं तो हम प्राइमरी की बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम किसी भी टेबल को फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हेयर। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें।